everyone, welcome back to my YouTube channel Spoken Center। तो आज का टॉपिक डेली यूजेस सेंटेंसेस। डेली यूजेस सेंटेंसेस। आज का डेली यूजेस सेंटेंसेस में आपको मैं 12 ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगा जो इंग्लिश की दुनिया में रोज बोली जाती है और आप भी बोलेंगे। तो आज का पहला सेंटेंस होगा जो हो गया सो हो गया। जो हो गया सो हो गया। अब इसकी इंग्लिश बनेगी व्हाट इज डन इज डन। व्हाट इज डन इज डन। इसी प्रकार अब आपको नेक्स्ट सेंटेंस आज का होगा जैसे मेरी घड़ी खराब है। मेरी घड़ी खराब है। अब इसको दोस्तों आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सिंपली माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर। माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर। आज का तीसरा सेंटेंस होगा वह बाल बच गया। कोई एक्सीडेंट वगैरह से थोड़ा सा एकदम बच गया, उसकी जिंदगी बच गई, तो उसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? He had a narrow what? He had a narrow मतलब छोटा सा, एकदम थोड़ा सा, है ना, संकीर्ण। He had a narrow और क्या हो सकता है? बच जाना का, भाग जाना का, escape। He had a narrow escape। या एक फ्रेजल वर्ड भी है। narrow escape का मतलब होता है बाल बचना। narrow escape इसकी हिंदी होगी बाल बचना। आज का चौथा सेंटेंस समय आ गया है। किस चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं जाने की आपकी तैयारी है, तो जब टाइम होता है तो लोग बोलते हैं या आप बोलते होंगे क्या? समय आ गया, अब हमें चलना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए। तो आपको हिंदी है समय आ गया है, तो इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बनाएंगे? सिंपली द टाइम हैज कम। समय आ गया है, द टाइम हैज कम। अगला सेंटेंस होगा नंबर 5 पे, मुझे एक दिन का समय दो। मुझे एक दिन का समय दो। इसकी इंग्लिश आप कैसे बनाएंगे? तो इसकी इंग्लिश बोलेंगे हम लोग गिव मी अ डे में फर्स्ट ऑफ एस। गिव मी अ डेज, एक दिन का, व्हाट? टाइम। गिव मी अ डेज टाइम, मुझे एक दिन का समय दो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा होगा आज का मैं बात का पक्का हूं। मैं बात का पक्का हूं। किसी ने कोई जुबान दे दी, उसको पूरा करता है, वैसे लोग को बात का पक्का आदमी कहा जाता है। तो आज का सेंटेंस हमारा 6 नंबर पे, मैं बात का पक्का हूं। उसको इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? आई एम अ मैन ऑफ वर्ड। आई एम अ मैन ऑफ वर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा? 7 मुझे रोना आता है। मुझे रोना आता है। मुझे हंसना आता है। उसका भी बनाएंगे अगले सेंटेंस में। अभी देखते हैं मुझे रोना आता है, इसको इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? आई फील व्हाट? आई फील लाइक वीपिंग। अगर इसी में लिखा रहे कि उसे हंसना आता है, मतलब वो हंसना चाह रहा है, मैं रोना चाह रहा हूं, तो इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बनाएंगे? उसे हम लोग मेल सेक्स लेते हैं यहां पे, तो यहां पे हो जाएगा ही। फील के लिए यहां पे हो जाएगा ही फील्स व्हाट? लाइक laughing. He feels like
लाफिंग। ओके, आज का हमारा अगला सेंटेंस होगा नंबर 9 पर। क्या हो सकता है? तो देखें, उसे रुपए की गर्मी है। हमारी सोसाइटी में आजकल आए दिनों बहुत सारे लोग मिलते होंगे, बोलते हैं रुपए की गर्मी है, तो उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? He is proud of his purse. He is proud of his purse. अगर वहीं पे कोई फीमेल सेक्स होंगी, शी लगाएंगे तो यहाँ पे हर हो जाएगा। जैसे स्त्रीलिंग के लिए उसे रुपए की गर्मी है, तो हम लोग बोल सकते हैं शी इज प्राउड ऑफ हर पर्स। सिंपल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा होगा इसका 10 नंबर पे। वहां क्या हो रहा है? वहां क्या हो रहा है? इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट इज हैपनिंग देयर। व्हाट इज हैपनिंग देयर। इसी प्रकार लिखा रहेगा वहां क्या चल रहा है, तो व्हाट इज गोइंग देयर, ऐसा बोल सकते हैं। दोनों में अंतर है, देखेंगे। किसी ने अगर कह दिया वहां क्या चल रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। एक चीज याद रखेंगे, व्हाट और इज को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, व्हाट्स बोलते हैं। जैसे व्हाट इज हैपनिंग देयर, व्हाट्स हैपनिंग देयर। वहां क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। ओके, यस। आज के सोसाइटी में ऐसे बात बहुत बोलते हैं, जैसे कोई लोग बोलते हैं बड़ी दुख की बात है, बड़ी खुशी की बात है, तो हम लोग बोल सकते हैं यह दुख की बात है। यह दुख की बात है। अब इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज अ मैटर ऑफ, इट इज अ मैटर ऑफ व्हाट? दुख को सॉरो बोलते हैं। इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो। अगर इसे मेंशन रहेगा बड़ी दुख की बात है, यार इट इज अ ग्रेट मैटर ऑफ सॉरो। आई होप माय डियर व्यूअर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। जिस तरह प्रीवियस वीडियोस को देखकर आपने डेली यूजेस सेंटेंसेस को अपने डेली लाइफ में यूज किया है, आई होप कि ये 12 न्यू सेंटेंसेस आपके लाइफ में और बदलाव लाएंगे और इंग्लिश में आप और मजबूती अपने अंदर महसूस करेंगे। सो थैंक यू।